वो टावर विजन वाला आता है, पुलिस प्रशासन को बुलाता है, मोहल्ला वालों के ऊपर दबाव डालता है। उसके बावजूद हम उसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर प्रशासन नहीं रोकेगा तो हम वही गड्ढे पे बैठे बैठे ही प्रदर्शन करेंगे। नहीं लगाने देंगे। यदि जोर जबरदस्ती किए तो वहाँ पे क्रमिक रूप से भूख हड़ताल पे बैठेंगे। टावर हरगिज नहीं लगाने देंगे। लगेगा ना तो हम तो ओटी नहीं देंगे, वहीं बैठे रहेंगे गड्ढा में। लगेगा ना तो हम तो ओटी नहीं देंगे, वहीं बैठे रहेंगे गड्ढा में। पहले हमारी प्रशासन की ओर से इंडिविजुअल को धमकी दिया जा रहा है, गिरफ्तारी का बोल रहा है, तुम्हारे को अकेले को गिरफ्तार कर लेंगे। ये मेरा अकेले का विरोध नहीं है। आज मोहल्ला और आप देख रहे हैं 10 CG खबर। रोबोट 2.0 ये फिल्म आपने जरूर देखी होगी। इसमें पक्षीराज एक कैरेक्टर था जो कि पक्षियों को बचाने के लिए लगातार प्रयास करता है। कारण था टावर। आप भी इस बात को जानते हैं, अगर थोड़ा भी आपने अध्ययन किया है कि टावर का जो रेडिएशन होता है वो कितना नुकसानदायक होता है। न केवल पक्षियों के लिए नुकसानदायक होता है, ये हम जैसे सामान्य इंसानों के लिए भी काफ़ी नुकसानदायक होता है। और ऐसा ही एक विषय लेकर दुर्ग नगर निगम में, ये मेरे पीछे में लोग आए हुए हैं, ये वार्ड नंबर 1 पंचशील नगर के लोग हैं और ये ऐसा ही एक विरोध कर रहे हैं। इनके मोहल्ले में लग रहा है टावर, जो कि इनकी अनुमति के बिना लग रहा है। और आपको बता दें कि इस टावर के लिए निगम से NOC दी जा चुकी है, गड्ढा भी किया जा चुका है, पर लगाने की तैयारी है कि नहीं चाहते कि वो टावर लग जाए और रेडिएशन का दुष्प्रभाव इनके ऊपर और इनके परिवार के ऊपर पड़े। तो चलिए इनसे बात करते हैं, समझते हैं सारा विषय। तो महेश्वर साहू जी हैं। महेश्वर भैया, बहुत भीड़ भाड़ के साथ आए हो, क्या है विरोध? हाँ, हमारे मोहल्ले में वार्ड क्रमांक 1 पंचशील नगर में टावर लग रहा है, तो उस टावर न लगे उसके विरोध में हम यहाँ सब मोहल्ला वासी इकट्ठा हुए हैं। निगम आयुक्त को यही आवेदन देने आए हैं कि आप वहाँ पर टावर न लगाए, जो NOC दिया है उसको कैंसिल किया जाए। मोहल्ला वासी के भविष्य के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए वहाँ पर टावर न लगे। रेडिएशन का इफेक्ट पड़ता है वो सारे को पता है, लेकिन उसकी हमारे को मेन जानकारी नहीं है। लेकिन मैं ये गूगल से निकाला था, तो WHO के मुताबिक इससे फैलने वाली बीमारी में लिखा गया कैंसर, हृदय रोग, थायराइड, मस्तिष्क, श्वास की बीमारी आदि फैलता है। इसीलिए ये बीमारी ना फैले बोल के हम सारे मोहल्ला वासी उसका विरोध कर रहे हैं और वहाँ पर टावर किसी भी शर्त में हम लगने नहीं देंगे। तो आपके मोहल्ले में और कोई टावर वगैरह है कि नहीं? बस ये उस मोहल्ले में 50 मीटर की दूरी पे एक और टावर लगा हुआ है। उस टावर को हम 20 साल से झेल रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि दूसरा टावर उस मोहल्ले पे न लगे। ऐसा तो ये टावर लगा है, तो आप लोगों को अचानक में जानकारी मिली कि जब गड्ढा हो गया, या पहले से कुछ जानकारी थी, कुछ अंदेशा था? आप लोगों से प्रशासन के लोगों ने बात की थी? नहीं, प्रशासन की ओर से कोई सूचना नहीं मिला है और कोई जानकारी नहीं मिला है। वहाँ पर जब गड्ढा खोदा गया JCB से, तब ये पता चला कि ये गड्ढा किस लिए खोदा गया है और काफ़ी दिन से वो गड्ढा खोदा हुआ है, उसमें बच्चे भी गिर सकते हैं और बिल्कुल मोहल्ला के बीचों बीच है। आज तक उस गड्ढे के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुआ है, ना गड्ढा भरा गया है, ना कुछ हुआ है, ना गड्ढा भरा गया है, ना कुछ हुआ है। और उसका विरोध हम कई बार से कर रहे हैं। कई बार से वो टावर विजन वाला आता है, पुलिस प्रशासन को बुलाता है, मोहल्ला वालों के ऊपर दबाव डालता है, उसके बावजूद हम उसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर प्रशासन नहीं रोकेगा तो हम वही गड्ढे पे बैठे बैठे ही प्रदर्शन करेंगे और टावर किसी भी शर्त में वहाँ पर लगने नहीं देंगे। हूँ और मैंने अभी तक देश की सेवा किया और मेरे को टावर का, मैं मोहल्ला वासी के फेवर में कि उनके ऊपर कुछ न हो, टावर से परेशानी न हो, इसके लिए मैं मोहल्ला वासियों के साथ मिलकर मैं उसका विरोध कर रहा हूँ। लेकिन मेरे को प्रशासन की ओर से इंडिविजुअल को धमकी दिया जा रहा है, गिरफ्तारी का बोल रहा है, तुम्हारे को अकेले को गिरफ्तार कर लेंगे। ये मेरा अकेले का विरोध नहीं है, आल मोहल्ला वासी उसका विरोध कर रहे हैं, तो मैं उनके साथ में हूँ। तो मैं यही बोला कि मोहल्ला वासी साथ में, हम प्रशासन अगर इस कार्रवाई को नहीं रोकते तो पूरा मोहल्ला वासी जो प्रशासन
प्रशासन हमारे ऊपर कार्रवाई करेंगे, हम शांतिपूर्ण ढंग से उसका जवाब देंगे। आप जहां ले जाना है, आप जेल में डालना चाहो तो जेल में डाल दो, कुछ भी कर लो, लेकिन हम वहां पर टावर नहीं लगने देंगे। हम मोहल्लावासी सारे यही चाहते हैं कि वहां पर टावर न लगे। तो हमारे साथ में वार्ड नंबर 1 के पार्षद महोदय भी हैं। पार्षद जी, बताया जा रहा है कि निगम से एनओसी दी जा चुकी है, तो क्या आपके संज्ञान में नहीं आ पाया क्या जब एनओसी दी गई? नहीं, मेरे संज्ञान में तब आया जब मोहल्ले वाले वहां पे गड्ढा खोद रहे थे, तब बताया कि यहाँ पे टावर के लिए गड्ढा खोदा जा रहा है। तब मेरे जानकारी हुआ, फिर हम लोग कलेक्टेड गए, कलेक्टर को एक आवेदन दिए कि हमारे वार्ड में टावर के लिए गड्ढा खोदा गया है, जो भी बहुत ही घनी आबादी में है, और घनी आबादी में टावर नहीं लगाया जा सकता। और जो परमिशन अभी उसको दिए हैं, उसका जिस घर में लग रहा है, उसका घर का परमिशन है, उसका प्लाट में टावर लग रहा है, ये गलत तरीके से परमिशन है ना। और जब भी मतलब हम लोग को कलेक्टेड में दिए हैं, निगम प्रशासन को दिए हैं, लेकिन हमारे वो टावर के लिए कोई भी उन लोग कार्रवाई नहीं किए हैं, और बार बार आते हैं जेसीबी लेके और खोदने के लिए, और मोहल्ले वाले विरोध करते हैं तो चले जाते हैं। पुलिस प्रशासन के द्वारा दबाव डालते हैं कि आप लोग को अंदर कर दिया जाएगा, तो आप लोग को ऊपर कार्रवाई कर दी जाएगी। कलेक्ट्रेट में आप लोगों ने कब दिया था? कलेक्ट्रेट में हम लोग को 20 तारीख को दिए थे। अभी 20 को, तो वहां से कुछ आश्वासन मिला? कुछ आश्वासन उन लोग पूरा बोलते हैं कि सरकार के आदेश में ये है कि टावर लगाना है, ऐसा वैसा करके हम लोग को नोटिस दिए हैं। जांच, टावर लगेगा उसके बाद जांच होगा, ऐसा बोलते हैं। लेकिन हम लोग नहीं चाहते कि वहां पे टावर लगे, टावर लगने के बाद वहां कोई जांच नहीं होगा। हम लोग को गुमराह किया जा रहा है निगम प्रशासन से और जिला प्रशासन से। तो हम लोग चाहते हैं कि वहां टावर नहीं लगने देंगे, चाहे हमारे ऊपर कुछ भी कार्रवाई हो, चाहे हम लोग को अंदर करे, चाहे कुछ भी करे, लेकिन हम लोग वहां पे टावर लगने नहीं देंगे। टावर नहीं लगने देंगे। आप देख सकते हैं ये महिलाएं भी आई हुई हैं, जहां जनप्रतिनिधि भी इसका विरोध कर रहे हैं, वैसे ये महिलाएं भी विरोध कर रही हैं। तो जी आप लोग सब परेशान हैं टावर से? जी सर, परेशान, बहुत परेशान है भैया, बहुत ज्यादा परेशान है। इसीलिए इसमें लगे हुए हैं कि ये टावर न लगे करके। हमें दबाव डाल, कंपनी वाले से भी बोला जा रहा है कि आप लोग को क्या परेशानी है, तो वो जो बीमारी होती है दिखाई नहीं देता है कि ये टावर के कारण है, लेकिन जिसके ऊपर होता है ये उनको पता है कि कारण किसका है। और ये हमें सभी पता है, पूरी घनी बस्ती, छोटे छोटे बच्चे हैं, तो हम चाहते हैं कि वहां ना लगे टावर। अभी रोक देंगे तो रुक जाएगा, लगने के बाद में कुछ नहीं हो सकता। हाँ, लगने के बाद हम नहीं रोक सकते। आप कुछ कह रहे थे? नहीं, मोहल्ले में इतना सारा छोटे छोटे बच्चे, इन लोगों का क्या होगा? प्रशासन तो बना देगा, खड़ा कर देगा, बाद में इनको तकलीफ होगा तो प्रशासन थोड़ी जाएगा घर घर देखने। वैसे थोड़ी होगा, जब प्रशासन को बोल रहे हैं, मना कर रहे हैं मोहल्ला वासी, थोड़ा जनता के लिए भी सोचना चाहिए भाई। तो भाई अभी जनता को ही तो पहले देखना चाहिए भैया। प्रशासन भी देखे, अपना काम कर रहे हैं, हम कर लगाने के तो वो दे दिए हैं मंजूरी, लेकिन बच्चे लोग को देखना चाहिए। बड़े बुजुर्ग है। आप लोगों ने अभी मैं जस्ट सुना, पार्षद महोदय बता रहे थे कि जिस व्यक्ति ने अनुमति दी है, एक किसी बाउंड्री में जहां लग रहा है, उस व्यक्ति ने अनुमति दे दी है, तो क्या उस व्यक्ति से आप लोगों ने बात की क्या कि ऐसा क्यों कर रहे हो भाई? वो तो घर से निकलते भी नहीं है, पहले बात। और दूसरा बात क्या है कि बिना अनुमति, बिना परमिशन से वो अपना परमिशन दे दिए हैं घर वाले, लेकिन मोहल्ले वाले से तुमने परमिशन लिए ही नहीं है। मोहल्ले वाले से किसी से पूछे नहीं है, कुछ नहीं, अपनी मर्जी से उन लोग अपने जगह में दे रहे हैं, लेकिन हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। तो अभी तो जैसे आप लोग दिख रहे हो, वार्ड के लगभग 50-100 लोग आज आप दिख रहे हो यहाँ पे, तो वार्ड में तो बहुत सारे लोग होंगे, मेरे ख्याल से 2500-3000 लोग होंगे। तो क्या सभी लोगों का विरोध है इसके लिए? सभी लोग का विरोध है, सभी का विरोध है, तैयार है आने के लिए, लेकिन घर की परिस्थिति, कोई 2 आए, कोई 4 आए, लेकिन सभी विरोध है इनका। अभी आने वाले इलेक्शन, अभी लगभग कुछ ही महीनों बाद, 1 आध महीने बाद इलेक्शन है आप लोगों के यहाँ भी, तो अगर आप लोगों की समस्या नहीं सुलझाई गई तो फिर इलेक्शन में कैसे करेंगे आप लोग? वोट नहीं देंगे। तो उसी समय बताएंगे ना, अभी तो नहीं बताएंगे। प्रशासन को अभी सुनना चाहिए, वो नहीं सुने तो हम क्यों सुनेंगे? हमारी नहीं सुनेंगे तो हम भी किसी का नहीं सुनेंगे, वहाँ लगे रहेंगे, गड्ढे के पास बैठे रहेंगे, हम तो वोट देंगे नहीं देंगे। हम लोगों का वोट होता है तब जनता बनाते हैं उन लोग को, सीधी सी बात। जनता का नहीं सुनता हो क्या मतलब भाई? जब जनता इतना दिन से गुहार लगा रहे हैं यहाँ पर टावर नहीं बनने देंगे, छोटे छोटे बच्चे, कम से कम जनता का सुना। जब वोट हो जाता है तब आ जाते हैं वोट मांगने, और हम लोगों का क्यों नहीं सुनते? जनता का भी सुनना चाहिए, जनता का बना। इलेक्शन में कैसे करेंगे? इलेक्शन में कैसे करेंगे? हम नहीं देंगे सर, जब तक टावर नहीं लगेगा ना तो हम तो वोट ही नहीं देंगे, वहीं बैठे रहेंगे गड्ढा में। पहले हमारी सुनो, टावर लगाना बंद कीजिए। और इलेक्शन विरोध है, इलेक्शन के लिए तो हम लोग तैयार ही नहीं है जब तक हमारा टावर बंद नहीं होता है।
टावर तो बंद करना ही पड़ेगा, गड्ढा भी बंद करना पड़ेगा। इलेक्शन हमारा मेन मुद्दा नहीं, हमारा मेन मुद्दा टावर है। वोट देंगे ही नहीं, हमारी बात सुननी पड़ेगी और पहले हो जाएगी तब हम वोट देंगे। अगर हमारी उससे पहले हमारी बात नहीं सुनते हम वोट देंगे ही नहीं। जी नहीं देंगे वो। हमारा मत है कि हमारे तरफ से हमारा जो टावर नहीं लगने का है गली में वो ना लगाए, उसके बाद हम वोट के बारे में ही बताएंगे। दीवान साहब हमारे साथ में है। भवन आरोग्य का विषय देखते हैं। यहाँ पर आए हुए हैं सर वार्डवासी लोग, तो इनका जो विषय है, दो विषय ये कह रहे हैं। एक तो निगम ने अनुमति दे दी, इनके जानकारी में विषय नहीं है। दूसरा, और ऑलरेडी वहाँ पे टावर लगे हुए हैं। सर क्या कहेंगे? नहीं, सबके टावर के जो फ्रीक्वेंसी होते हैं उसका एक सर्कल बनता है, तो जो उनके टावर का सर्कल का जो फ्रीक्वेंसी है वो अपना रहता है। वो जो जिस कंपनी का जो टावर दिया गया उसका सर्कल का जो एरिया है वो उस एरिया के अंतर्गत नहीं होगा। तो ऐसा सर्कल बनाने के लिए जो जिसको बोलते हैं ब्लैक पॉइंट, ब्लैक स्पॉट वहाँ पे आ रहा होगा, जिसके कारण से वहाँ पे अनुमति जो है जारी की गई है, जो उसका परीक्षण करके। तो ये मतलब अन्य टावर लगने से इस टावर के लगने का दोनों मुद्दा अलग अलग है। दीवान साहब ये कह रहे हैं कि निगम ने इनको परमिशन दे दी, जबकि वार्डवासी बिल्कुल नहीं चाह रहे थे। ये क्या विषय सर? नहीं, एक्चुअल में निगम परमिशन नहीं देता, निगम एनओसी देता है। एनओसी इस आधार पे दिया जाता है कि वहाँ पर जो प्रस्तावित जो किया जाता है जो जगह, वो शासकीय भूमि पर तो नहीं है, अथवा वहाँ पर जो है उच्च HT लाइन तो नहीं है, रेलवे की भूमि तो नहीं है। ऐसे बहुत सारे मापदंड है, उसमें किसी प्रकार का ऐसा मापदंड नहीं रहता जिसका उल्लेख जो है करके विरोध किया जाता है। मतलब निगम ने केवल एनओसी दी है। अब क्या, क्योंकि एक विषय ये भी सामने में आ रहा है, और जांच का विषय है सारा, कि किसी और विषय और क्षेत्र में जांच हुई थी और प्लॉट में जांच हुई थी, किसी और में दे दिया गया। अब उसके लिए आगे क्या करेंगे और निगम क्या इसके लिए कदम उठाने वाला है आगे? जी हाँ, उसी का परीक्षण आवेदन के आधार पे जो बिंदु इन्होंने उठाया है वो सबका परीक्षण करेंगे, और गलत पाए जाने पे उसको जो है ना उसको रद्द करने की कार्रवाई का प्रस्ताव जो है वो जिला समिति राइट ऑफ वे का जो समिति जो कलेक्टर स्तर पर रहता है उनको अपन उसका वो रिकमेंड करेंगे। स्वास्थ्यगत विषय को लेकर एक बड़ा विरोध है, शायद आपके अनुसार वो भ्रांति भी है। क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर? स्वास्थ्यग्रस्त विषय पर तो मेरे पास, यदि आप पर्सनली आप आके मिलेंगे तो मेरे पास जो दूरसंचार और ये सब के विभाग से मेरे पास बहुत बड़ी मतलब डॉक्यूमेंट दस्तावेज है जिसमें स्पष्ट उल्लेख है, और कई लोगों ने हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक गए इस विषय पर। लेकिन जो लिमिट जो फ्रीक्वेंसी होता है, लिमिट फ्रीक्वेंसी के अंतर्गत ही इसका जो है मापदंड के अंतर्गत ही इसका संचालन होता है, जो भारत में सबसे कम पाया जाता है रेडिएशन का जो स्तर है। और इस रेडिएशन स्तर जो है वो बढ़े ना है, इसकी जो है रेगुलर जो है दूरसंचार विभाग की एक टीम है वो जांच करती है सभी टावरों का, और उसका जो है रिपोर्ट जो है ना गवर्नमेंट को देना पड़ता है। तो फिलहाल अब इनके लिए कैसे रहेगा सर? अभी क्या स्थगन कर दिया जाएगा? स्थगन किया जाएगा नहीं जाएगा इस संबंध में मेरा पर्सनल निर्णय नहीं है, लेकिन इसमें जो आवेदन के आधार पे जरूर उसमें डिसीजन लिया जाएगा कि इसमें ये सही है कि गलत है। तो इनकी पहली प्राथमिकता, इनकी समस्या है, आप सभी जानते हैं कि रेडिएशन का काफी खतरा टावरों से हो जाता है, और ऐसे ही खतरे का अंदेशा इनको भी है। छोटे छोटे बच्चे हैं, मोहल्ले में रहते हैं, ऑलरेडी एक टावर है तो फिर टावर की आवश्यकता नहीं है। बड़ी बात तो यह है कि ये कह रहे हैं कि अगर इनकी समस्या को नहीं सुलझाया जाएगा तो आने वाले चुनाव में ये लोग हिस्सा नहीं देंगे। निगम के अधिकारी क्या कह रहे हैं? निगम के अधिकारी का कहना यह है कि रेडिएशन जैसा कोई विषय नहीं है। जो बात कही जा रही है कि टावर के रेडिएशन से स्वास्थ्य का समस्याएं आ रही है, अधिकारी इस बात को नकार रहे हैं कि ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। इनके पास पर्याप्त उसके सबूत हैं, दस्तावेज है, ये कह रहे हैं। फिलहाल यह भी एक विषय है कि यह विरोध कहीं ना कहीं, जब ऑलरेडी वहां पे टावर लगे हुए हैं फिर टावर लगने की आवश्यकता क्या है? विरोध तो कहीं ना कहीं सही है, और कार्रवाई आगे क्या होगी ये समय बताएगा। फिलहाल अच्छी खबरों के लिए बने रहें 10 CG खबर के साथ। धन्यवाद।